3 गहरी सांसें लीजिए। सांस लेते समय महसूस कीजिए कि सफेद ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है और सांस निकालते समय विजुलाइज कीजिए आपका सब दुख, दर्द, स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। 3 बार इस तरह से गहरी सांसें लीजिए और धीरे धीरे आपके नॉर्मल सांसों पे आ जाइए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। आप आराम से बैठ सकते हो, चेयर पे या नीचे जमीन पे पालटी मार के, कैसे भी बैठ सकते हो सके उतनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है। हाथों को क्लैस्प करना है, उंगलियां एक दूसरे में फंसानी है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आपके पैर क्रॉस करने हैं। Little louder. अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आपके पैर को क्रॉस करना है ताकि एक सर्किट बन जाए और एनर्जी अपने अंदर सीमित रहे। सो हाथ को क्लैस्प करेंगे, उंगलियां फंसा के, पैरों को क्रॉस करेंगे। अगर पाल्टी मार के बैठे तो इट इज फाइन। और धीरे धीरे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पे रहता है, वैसे वैसे आपका मन शांत हो रहा है और धीरे धीरे आप आपके अचेतन मन की ओर जा रहे हो। आपका फिजिकल शरीर रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें धीमी और गहरी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे ध्यान, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आप और आपकी सांसें। बहुत ही ब्लिसफुल फीलिंग में जा रहे हैं। जब हम इस तरह ध्यान में बैठते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्राण भी बोलते हैं। सो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, सॉफ्ट ब्रेथ। सांस को बदलने की कोशिश नहीं, नॉर्मल सांस जिस तरह जा रही है उसी तरह आने दीजिए। सांस अगर लंबी है तो भी ठीक है, सांस शॉर्ट है, फास्ट है तो भी ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व, न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन के आपकी सांसों पे ध्यान दीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। सांस हमारा गुरु है। योर ब्रेथ इज योर गुरु। फोकस ऑन योर ब्रेथ।
और आज जब हम ये जर्नी शुरू कर रहे हैं तो एक इंटेंट रखते हैं यूनिवर्स में, जो हम आज सीखेंगे उस पे सोच विचार करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज मैं अपने आप को इस नॉलेज के लिए खोल देती हूँ। कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। सरेंडर अपने मास्टर को, सरेंडर टू द मास्टर विद इन। हम फ्लो में जाएंगे, जो सीखेंगे उसे समझेंगे, उसे जिंदगी में अपनाएंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस ब्यूटीफुल जर्नी में हम आगे जाएंगे। ये इतनी खूबसूरत सी जिंदगी और इसमें इस खूबसूरत की हमारी जो चलने की राह, this beautiful journey, let us enjoy this journey, let us love this journey. So open yourself, आपके माइंड को खोल दीजिए to absorb। आज जो कुछ भी आप नया सीखेंगे, just absorb it। ऊपर जूम धीरे धीरे वहां से कनेक्ट करिए, वहां से प्रेस करिए। यहाँ पे जूम मीटिंग लिखा हुआ है ना, जो हमने ऊपर आपको भेजा हुआ है आईडी, धीरे धीरे क्लिक करिए आपकी चेतना को तो हम आपको एडमिट कर लेंगे इसमें। वापस आपके शरीर में आने दीजिए। फील होल एंड कंप्लीट। यहाँ पे जूम मीटिंग लिखा है, वहां पे प्रेस करिए तो हम, अरे आपने जो हाथों को क्लैस्प किया है उसे खोल दीजिए। भेजती हूँ। हाथों को, हाथ की हथेली को आपकी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1। एकदम मुस्कुराकर हल्के से आप अपनी आंखें खोल सकते हो। ये देखिए आ गया ना। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी, जर्नी लिखा ऑफ हुआ है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एंजॉय दिस जर्नी, लव दिस शोभा जी जर्नी। को ज्वाइन थैंक यू। बुला देना उनको। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसा रहा मेडिटेशन? फीडबैक टू नलिनी जी। So how did you enjoy the meditation? आज तुमने सिर्फ 5 मिनट किया है। शिवानी क्या हो गया? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। ये तो चला गया। वेरी रिलैक्सिंग, ब्यूटीफुल फीलिंग। क्या कर दिया हमने? तो टच ही नहीं करा अपने आप को। यादें ताजा हो गई। अरे वाह कहा के समझ में आ रहा शोभा जी को। बहुत अच्छी फीलिंग हुई है। थैंक यू, इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। थैंक यू। सो ओवर टू लेखा जी टू स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे। और हमने प्लेज किया है कि जो हम सुनेंगे उस पे सोचेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे और इसे अपनाएंगे। यस, सो लेट्स ऑल डू दिस टुगेदर। यस, थैंक यू। जी थोड़ा डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? मालूम नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, और किसी का होगा तो मालूम नहीं। आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। बीच में बोल रहे हैं ना वो। हाँ जमाने से बचन के बाद। हेलो रजनी जी। So this is the journey about self introspection. Screen share कर ले। क्या करना है? स्क्रीन शेयर करना। क्या दिखाना है? और जो स्लाइड्स तो बनाई थी नीली और येलो। आइए
Is everybody able to see the screen? Give me a thumbs up, please. यस यस, पर थोड़ा नीचे है, उसको थोड़ा ऊपर करेंगे, हाफ ही दिख रही है स्लाइड। हाँ, थोड़ी ऊपर कर लीजिए, जरा सी, जरा सी। जरा सी, बिकॉज लास्ट लाइन कट रही है। Self control. हिंदी वाली, आई थिंक थोड़ी स्मॉल करनी पड़ेगी, थोड़ी। हिंदी वाली लगा दो। वो फिर पेज डिफर हो जाएगा क्योंकि वर्ड में बना हुआ है ना। अच्छा अच्छा, क्योंकि आधी दिख रही है। नहीं, वो तो फिर मैं कल पीडीएफ में बना दूंगी, तो वो अच्छा, एक ठीक बार है। में हो जाएगा। ये हिंदी वाला दिख रहा है, हिंदी वाला स्क्रॉल कर दो नीचे, हिंदी वाले दो, लगा रही हूँ। इसमें एक और हिंदी, ये है, एक और हिंदी, ये रहा, हिंदी वाले दोनों लगा। ये रहा। अपना लोग कौन सा कर? Self introspection is basically journey about inside. हम लोग जो है बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, हर वक्त हमारा जो ध्यान है बाहर की रियलिटी में रहता है, तो अंदर हमारे क्या चल रहा है उसकी जानकारी हमको बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उसको कैसे समझना है, हमें क्या समझ में आता है कि हम सब लोग मेडिटेशन करते हैं, हेल्थ अच्छी है, हमारे पास अच्छी जॉब है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। किसी का वो ऑन है, रजनी जी आपको म्यूट कर लीजिए आप अपने। तो उससे हमको क्या समझ में आता है कि हमारे पास हैप्पीनेस आ गई अगर हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन होने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ है फिर भी हम दुखी हैं। जितने लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं जीवन, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उनके अंदर शांति नहीं होती है। वो किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि हमारे पास अगर सब कुछ है और फिर भी हम प्रसन्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जो कमी है वो हमारे अंदर से आती है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन माने आत्मावलोकन जब हम लोग करेंगे तो इसमें हमें ये देखना है कि जो कुछ हम बाहर देखते हैं वो बेसिकली हमारे अंदर से आता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी कम से कम 500 से लेकर 700 लाइव्स हमारे जीवन में हम लोगों को, हर सोल को, हर आत्मा को मिलती है। और एक दिन में हमारे पास 50 से 60 हजार थॉट्स भी, हमारे अंदर विचार भी आते हैं। तो हम जिस समय विचारों को उत्पन्न करते हैं, जो भी विचार हम करते हैं, तो इतने सारे विचार हमको याद तो रहते नहीं कि एक समय में अगर हमने दिन भर में 60 हजार विचार हमने उत्पन्न करें तो अभी हमने क्या विचार किया था वो तो हमारे दिमाग से पूरी तरह से निकल जाता है। वो हमको याद भी नहीं रहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, क्या कहा था। लेकिन यूनिवर्स में क्या होता है कि आपने जो भी थॉट किसी के लिए भी क्रिएट करा, सिर्फ आपने थॉट क्रिएट किया था उसमें, वो तो ब्रह्मांड में चला गया, वो ऊर्जा तो आपके ब्रह्मांड में चली जाती है और वो तो अब आपके पास लौट के 100% आएगी। जैसा न्यूटन्स का लॉ जो होता है कि क्या है, आप जो करते हैं वही आपको वापस आता है। आप जिस फोर्स के साथ में किसी भी चीज को फेंकते हैं, जैसे बचपन में आपने देखा था एक बॉल हम मारते थे, दीवार पे मार के बॉल मार के हम खेला करते थे, तो जिस इंटेंसिटी से हम उस बॉल को फेंकते थे उसी इंटेंसिटी से वो बॉल जो होती थी वो हमारे ऊपर लौट करके हमेशा आ जाया करती थी। तो हमको ये अब देखना है कि जो भी विचार हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं उनके ऊपर को अपना नजर रखते हैं। यही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन है कि हम एक एक चीज को किस तरीके से सीधा हमको अपनी जिंदगी में करना है, और ये हमको अपने जिंदगी के हर लेवल पे करना है। हमारे पास कई स्तर हैं। फिजिकल लेवल पे हम काम करते हैं, हम मेंटल लेवल पे काम करते हैं, फिर हम इमोशनल लेवल पे काम करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में।
और हम सब की क्या इच्छा होती है कि जब हम धार्मिक कार्यकलाप करते हैं या हम आध्यात्म के में अग्रसर हो जाते हैं, हमने एक स्टेप रखा मान लीजिए, हमें लगता है हम बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली क्या इच्छा होती है कि हमको मोक्ष मिलेगा। हम इस आशा के साथ में हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या मोक्ष मिलना इतना आसान है? क्योंकि हमारे, आपने सबको पता है कि गीता में लिखा हुआ है सत रज तम, 3 गुण के बारे में हम सब लोग उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो एक जीवन जो हम बिताते हैं उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे ही गुण हमारे अंदर बने हुए हैं। तो ये सत्य पता चला है कि जब हम इस पे इतना काम करते हैं तो 1 मिलीमीटर हमारी जिंदगी जो है वो आगे की सकती है। केवल 1 मिलीमीटर जब हम सारे अच्छे कार्यों को करते हैं, जब हम पूरी तरह से चौकन्ने रहते हैं कि हमारे किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, कैसे उनके साथ हमारा बिहेवियर है, वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि दूसरा आदमी गलत है। तो विचार तो हमारे होते हैं लेकिन हम थोपते हमेशा दूसरे के ऊपर है। तो ये जो गुण होते हैं तमस, रजस, सत्व, इसके बाद हमारा आता है शुद्ध सात्विक गुण। और शुद्ध सात्विक के बाद कहीं पर हम निर्गुण उसमें प्रवेश कर पाते हैं, जहां से कि हम मोक्ष की बात करते हैं। तो एक गुण को पार करने के लिए हमें कम से कम 100 जीवन लग जाते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने आज आध्यात्म में कदम रखा है और आज हम बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी हम हर किसी के एक ही होते, हमको तो मोक्ष मिलना चाहिए, हमने तो इतना सारा काम करा है तो हमें तो हम मोक्ष के अधिकारी हो गए। पर वो कैसे संभव है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको एक एक अपने अंदर की परतों को खोलना पड़ेगा कि हम कैसे विचारों के साथ में करें। कि सपोज मान लीजिए हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब है, घरों में जैसे आमतौर से होता है कि हमारी आपस में नहीं बनती है, तो ये जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं इसको हम कैसे शिफ्ट करेंगे? तो मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिटेशन खाली करने से हमारा जो जीवन है वो नहीं बदलता है। तो उस मेडिटेशन के लिए हमको अपने अंदर जा करके देखना पड़ेगा। केवल जो बाहर से जितना हम कुछ देखते हैं उसको हम स्वप्न कहते हैं, जो बाहरी दुनिया में हमको दिखता है वो स्वप्न कहलाता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे अंदर आत्मावलोकन करेंगे, अंदर जाके उतरेंगे, तो हमारी बहुत सी चीजों में हमको फर्क पड़ेगा। जैसे जो हमारी एनर्जी लीक होती है हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है। एनर्जी लीक होने से क्या होता है कि शक्ति हमारी कम हो गई। तो ये शक्ति हमें कब मिलती है? जब हम सोते हैं। नींद के समय हमको पूरी एनर्जी हमें लगता है कि हमें मिल जाएगी, लेकिन नींद भी हमारी पूरी नहीं होती है, क्योंकि 4-5 घंटे से ज्यादा हम सोते ही नहीं है। बहुत हुआ 6 घंटे सोए तो उसमें हमारी एनर्जी जो है वो हमारी लीक होनी शुरू हो जाती है। तो उसका प्रिवेंशन जो होता है वो इंट्रोस्पेक्शन से हमको मिलता है। फिर जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से चीजें मिली हुई हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें। जो ब्रह्मांड में जैसे हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो उन 5 तत्वों का हमें सदुपयोग करना है। हमारा शरीर जो है वो किससे बना हुआ है? 70% तो उसमें जल ही है हमारे पास। तो उस जल का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं? तो हमको अपने विचारों को, अपने मेंटल जो हमारे थॉट हैं, इमोशनल जो हमारी अनुभूतियां हैं, उनको हमें परिवर्तित करना है। जब हम मेडिटेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो ये हमसे हमारी अपनी पहचान करवाता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। और इसी के द्वारा हम धीरे धीरे करके अपना हम उत्थान कर सकते हैं। अब ये कैसे चलता है कि सब हमें कहीं पर जाना होता है। मान लीजिए हमारा लक्ष्य खाली स्पिरिचुअलिटी है, हमको आगे अपना एक लक्ष्य निर्धारित करा है, हमको इस जगह तक पहुंचना है। तो वहां जाने के लिए हमारे पास मार्ग होता है, किसी न किसी मार्ग में तो चल के ही हम आगे बढ़ेंगे। अब वो मार्ग को हमें कौन दिखाता है? वो हमारे गुरु दिखाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए हम कार में बैठे कहीं जा रहे हैं और हमको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने, हमको रास्ता नहीं मालूम है, तो आजकल तो
जीपीएस हमारे पास है, हम अपने मोबाइल पे जीपीएस को ऑन कर लेते हैं और उसके द्वारा हम धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं। पहले जब नहीं होता था तो हम क्या करते थे, गाड़ी रोक रोक के जगह जगह पर हम किसी न किसी से उसकी जानकारी प्राप्त करते रहते थे। तो इसी तरह से हमारे जीवन में गुरु का स्थान होता है। गुरु भी आते हैं, लेकिन उनके पास भी अगर आप देखें तो जितने भी गुरु होते हैं उनके पास भी अपने चैलेंजेस लाइफ में होते हैं। कोई अचानक से नहीं बन जाता है, बहुत बरसों की तपस्या कर करके तब धीरे 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 वो लोग हमारे जीवन में आते हैं। अब उनके जीवन में भी चढ़ाव उतार आते रहते हैं। आपने देखा है कि कई बार तो बहुत ही अच्छे से सब लोग बिहेव करते हैं, बहुत हाइट पे होते हैं, फिर अचानक से पता लगता है कि जैसे उनका डाउनफॉल हो गया, कि किसी कारणवश वो धड़ से नीचे आ जाते हैं। और हम सब लोग इस बात से परिचित हैं, बहुत सारे इस समय हम लोगों ने ऐसे गुरुओं को देखा भी है कि जो नीचे बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? कोई ना कोई तो वजह होगी कि जो इतने टॉप पे था और वो नीचे आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि जो आपको पता है कि हमारे पास जो चक्र होते हैं, नीचे के चक्रास हमारे धीरे धीरे ब्लॉक रहते हैं और ऊपर के चक्रास के ऊपर हम काम करके हम उनको खोलते हैं। हार्ट चक्र हमारा खुलता है तो हमारे अंदर प्रेम और कंपैशन आता है। लेकिन हम सब की समस्या क्या है कि हमारे जो नीचे के चक्रास होते हैं वो टोटल ब्लॉक होते हैं, इसीलिए हमारी ग्राउंडिंग नहीं होती है और इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में क्या है कि हम अपनी ही एक एक परत को हम उधारेंगे कि हम किस तरीके से अपने विचारों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो हमारी इनर रियलिटी होती है एक वही मिनट हमारी आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। आप भी कर रहे हो? पता नहीं शायद हट गया इसमें से। मैंने नहीं किया है इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कर रही थी बट समथिंग हैपेंड इन बिटवीन। आई विल जस्ट चेक। तो ये किसी एक गुरु की बात नहीं होती है कि हम किसी एक गुरु से ही हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम कहते हैं कि जैसे हम लोग एसकेएम से जुड़े हैं तो उदय सर हमारे गुरु हैं, कोई आसाराम बापू के साथ जुड़ा है, कोई सदगुरु के साथ जुड़ा। उसमें रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, इसमें सिस्टम ही नहीं मुझे हो रही है, लग रहा है चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, कहाँ तो वो ओके। हाँ तो श्री श्री रविशंकर से कोई जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा है, तो इस तरह हम सब लोग किसी न किसी से तो सारे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन वही केवल हमारे गुरु नहीं होते हैं जीवन में। हमारे गुरु, चाहे हम वो पुस्तकें पढ़ते हैं, चाहे हम आपस से बात करते हैं, हम ऑडियो क्लिपिंग्स देखते हैं, वो हमारा कोई छोटा बच्चा भी हमारा गुरु हो सकता है, क्योंकि हम वहां से हमें हर समय सीखना है। तो ये जो सीख हमको मिलती है, इसी के द्वारा हम अपने आगे को बढ़ सकते हैं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है हमारा। अब हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला हमारा हमेशा गलत है। हम लोग परिवार में रहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है कि मैंने तो जितने भी काम करे वो हमने सब सही करे हैं, लेकिन जो सामने वाला है, जो भी हमारे घर में हमारे साथ है, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, बच्चे हैं, सास बहू हैं, जो भी कोई है, वो हमेशा हम अपना दोष जो है हम दूसरे के ऊपर थोपते हैं। मैंने तो सारे काम ठीक से करे, लेकिन ये मुझे हर समय क्रिटिसाइज करते हैं। मैं कुछ भी कर लूं इनके लिए, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है। हमारा सबसे पहला जो होता है वो यही हमारे मन में विचार आता है। लेकिन ये विचार जब से आपके मन में आ रहा है, वैसे सामने वाले के भी तो मन में आ रहा है कि हम कुछ भी कर लें ये नहीं सुधर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ही अंदर कोई कमी है, हम किसी और को नहीं सुधार सकते। अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हम किसी और को नहीं सुधार सकते, तो इस जीवन में जो कुछ भी हमको करना है वो केवल अपने लिए करना है। हम क्या कहते हैं कि हमने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, हमने अपने मम्मी पापा की बहुत सेवा करी, लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा किसको होता है? सुख किसको मिलता है? खुशी किसको मिलती है? खुशी तो हमको ही मिलती है ना। अगर हमारे बच्चे अच्छे निकल गए तो हम खुश हुए, अगर हमारे बच्चे खराब निकल गए तो हम फौरन दोष देंगे।
तो पति जो है पत्नी को दोष देगा, पत्नी पति को देगी कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो होता ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। तो हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में काम केवल इतना है कि हम अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर, इसके ऊपर हम ध्यान दें कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम एक एक शब्द जो यहाँ पर बोल रहे हैं वो धीरे धीरे यूनिवर्स में जा रहा है। हमारा एक विचार जो हमने किसी के भी प्रति उत्पन्न किया है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो यूनिवर्स में चला गया तो लौटेगा तो वही आपके पास जो आपने क्रिएट करा। और कई बार हमको क्या लगता है, भाई हमने क्या गलती करी। जैसे मेरा एग्जाम्पल आप सबको पता है, मेरे हस्बैंड की 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, उसी पैर में हुआ। तो उनका कहना है कि मैंने क्या गलती करी है, भाई मेरे ही पैर क्यों 3 बार टूटा। तो जब तक हम इस सब को नहीं जानते थे तब भी मेरे मुंह से एक ही बात निकली थी कि कुछ करनी है, जो करके आए होगा, किसी का पैर तोड़ के आए होगा तो तुम्हारा पैर टूटा ना। नहीं तो क्यों टूटेगा भाई, उसको किसी से तुमसे कोई बैर ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर आकर के बस क्यों चढ़ी तुम्हारे ऊपर, इतने पैसेंजर्स थे उस बस में, तुम्हारे ऊपर क्यों चढ़ी। तो ये सारे हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, तो इसमें हम किसी पर दोष नहीं दे सकते हैं। तो जो हमने करा है, चाहे इस जन्म में करा है या पिछले जन्म में करा है, वो कर्मों का भुगतान तो हमें ही करना है हर हालत में। और दूसरी चीज है कि जो भी इमोशंस को हम अंदर अपने भरते चले जाते हैं, बचपन में कोई भी हादसा हुआ उसका हमने क्या करा, उसको दिल में रख लिया, बड़े होते गए तो हमें लगा हम शायद उस बात को भूल गए हैं, लेकिन कभी भी हम उन चीजों को भूलते नहीं है, वो हमारे अंदर धीरे 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 जमा होती चली जाती है। तो आज हम इसी बात पे, जो आपके अनुभव है, देखिए हमारे पास सबके पास कुछ ना कुछ बचपन के अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हैं। तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें आपको इस समय ये महसूस करना है जो आपके जीवन का सबसे अच्छा मोमेंट था, जो आपके जीवन के सबसे अच्छे सुखद पल थे। हम उनके ऊपर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए कंसंट्रेट करेंगे और ये महसूस करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट आगे करेंगे। ठीक है, तो आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा उतार दीजिएगा अपना। चश्मा कभी भी मेडिटेशन में चश्मा नहीं लगाना चाहिए। हाथ ऐसे उंगलियों को ये जोड़ करके और ये अंगूठा ऐसे मिला लीजिए क्लैप्स करके। हाँ, ऐसे करके जब बैठेंगे तो एनर्जी, अभी नलिनी जी ने बताया था कि आपकी एनर्जी उससे लीक नहीं होती है। तो आंख को बंद करेंगे और अपने उन विचारों में जाएंगे जो पल आपके सबसे जीवन के सुखद थे। अंजलि अपना चश्मा उतार लो और उनको बहुत अच्छे से महसूस करेंगे। उस समय में जाइए, जो भी घटना आपको अपनी सुखद याद आ रही है जीवन की, उस पल में जाइए और उसको पूरी तरह से अनुभव कीजिए। देखिए आप कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, और वो पल आपको कितनी खुशी, कितना सुख दे रहा है। उस पल को पूरी तरह से महसूस कीजिए। किसी केवल एक ही घटना पे ध्यान दीजिए। पूरी तरह से आप वहां पर मौजूद हैं और अपने को उस पल में पाइए और उस रोमांच का, उस प्रसन्नता का अनुभव कीजिए।
वो पल आपके जीवन का सबसे सुखद पल है, एक यादगार पल है। Nalini, you can unmute yourself. Okay. धीरे धीरे उस पल से बाहर निकलिए। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे और वापस अपने इस दुनिया में फिर वापस आइए। उस पल को आपने बहुत अच्छे से जिया है। अब आपका ध्यान अपने जीवन की उस घटना पर ले जाइए जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, जो आपके जीवन में घटित हुआ है। उस घटना की ओर अपने आप को ले जाइए और महसूस कीजिए कि उस पल में आपको कितनी तकलीफ, कितनी अनम्यूट बेचैनी। करिए दीदी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। अनम्यूट ही है, लेखा जी अनम्यूटेड ही है। हाँ, आप पूरी तरह से अपने जीवन में महसूस कीजिए। वो क्षण जीवन के कितने कठिन क्षण थे, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। हमको बहुत तकलीफ हो रही है उनको सोच के। पूरी तरह से महसूस करिए उस पल को। आपके शरीर में, उसके साथ में आपके मन में क्या अनुभव हो रहा है, उसको अनुभव कीजिए। हो सकता है आपका मन रोने का कर रहा हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, जो भी अनुभव हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। क्या हो गया? तुम्हारी तरफ से कुछ होगा रचिता, तुम चेक करो। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। उनको उनको क्या होता है, सुनाई नहीं देता है तो वो अपने आप को अनम्यूट करती है, ये प्रॉब्लम है। बट अनम्यूट किया मैंने टैप करके, नहीं, पर लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, अनम्यूट करने से सुनाई नहीं माइक्रोफोन चेक करो, अपना माइक्रोफोन से चेक करो। यहाँ से आवाज जा रही है हमारी पूरी। वी ऑल कैन हियर। अब धीरे 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 अपनी चेतना में वापस आइए, शरीर में वापस लौटिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को, हथेलियों को थोड़ा सा रगड़ के अपनी आंखों पे रखें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों खोलें। आप लोग अनम्यूट करिए अपने को।
प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, अनम्यूट कर लो। कैसा लगा आपको इस समय, क्या अनुभव करा, कुछ अनुभव करा? अंजलि खोलो अपना माइक्रोफोन, शोभा जी खोलिए। हाँ जी, एनीबडी विल लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस? हाँ, थोड़ा बचपन में चले गए। बचपन में चले गए। तो आप एक काम करेंगे कि चलिए हम प्रीति से पूछते हैं। प्रीति आप बताइए, जब आप पहले गए, खुशी का अनुभव जो आपने किया, तो क्या अनुभव किया? खुशी का अनुभव किया, मैं बहुत पहले उसमें चली गई, जो बचपन की वो था। फिर उसके बाद कई घटनाएं आती रही एक के बाद एक। पहले बचपन की आई जो सुखद वो था, फिर जब मेरी अपनी बेटी का जन्म हुआ वो मेरे लिए खुशी थी, बेटे का था, या कोई जैसे अभी लेटेस्ट इनके प्रमोशन का था 2 महीने पहले, वो मैंने बहुत एंजॉय किया। वो सारी घटना एकदम पूरा एकदम आ गई लाइन से सामने आ गई, राइट, पूरा पिक्चराइज एकदम हो गया, पूरी पिक्चर आ गई। हाँ पूरी पिक्चर। अच्छा, वेरी गुड। और रजनी आप शेयर करेंगे, आपने कष्ट में क्या अनुभव किया? आपने अपने ये ऑन कर लीजिए प्लीज, वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक अनम्यूट कर लीजिए अपने को। कष्ट में कुछ ऐसा ज्यादा नहीं था, जो रूटीन में छोटी मोटी चलती है वो याद कष्ट में आई, नहीं आती। हाँ, वो घटनाएं। कष्ट में नहीं आती। वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। शोभा जी वीडियो ऑन कर लो। अब देखिए अंजलि, तुम बताओ द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आपने फील करा। मैं बहुत पीछे तो नहीं गई, रिसेंटली गई, मतलब 10-15। एक तो दैट चेंज माय लाइफ, जब मैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा के उसमें गई, है ना, टोटली मेरी लाइफ चेंज हो गई। और बहुत सी चीजें हैं, एंगर है, जेलसी है, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। और मुझे सबसे बुरा लगा व्हेन माय डॉटर इन लॉ लॉस्ट हर बेबी। देखिए, अब इसका आपके लिए एक टास्क है कि आप इसको लिखेंगे अपनी डायरी में कि क्या आपने अनुभव किया। आज की डेट डाल करके उसमें आप इसको लिखेंगे कि क्या आपने खुशी का अनुभव किया और क्या आपने कष्ट का अनुभव किया। अब देखिए, जब इस पल में हम हैं यहाँ पे, तो हमारे अंदर वही केमिकल्स, वही एनर्जी रिक्रिएट हुई, तभी तो आपने उस खुशी का अनुभव किया। अगर आप वहां पे वापस नहीं जाते, वही पूरा सिनेरियो आपने दोबारा से बनाया, तो आप खुश हुए। लेकिन जो हम इसी तरह से जो हमारे अंदर कष्ट होते हैं, उनको भी हम उसी तरह से जीते हैं। वही चीजें हमारे अंदर जो है दबी रह जाती, जो कि नहीं निकलती हमारी लाइफ से। ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का काम है, इसका ये जो जर्नी हमारी आज शुरू हो रही है, धीरे धीरे आप जब बढ़ेंगे इसमें, आपको अच्छा लगने लगेगा कि इसमें हम एक एक परतों को अपनी खोलते हुए चलेंगे। ये जो एक शॉर्ट मेडिटेशन था, इसने हमको ये बता दिया कि हमारे अंदर सारे इमोशंस एज इट इज हैं। तो इमोशंस कहीं जाते नहीं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाते हैं। राइट? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे अभी तक जो कुछ भी हमने समझा है, पढ़ा है? और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? रिचा, अल्पना, छाया मौसी, एनीवन शेयर? नहीं, देखिए ये जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें शेयरिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आपके मन में जो गांठें पड़ी है वो नहीं निकलेंगी। ये मत सोचिए कि हम लोग यहाँ पर एज फैमिली बैठे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड अ सोल फैमिली। इसमें कोई किसी से ये नहीं होता कि किसी के घर की बात है तो वो कहीं बाहर जाती है। सबसे पहली चीज इसको बात को समझेंगे, और जब तक आप खुल के नहीं बोलेंगे, खुल के अपनी बात को नहीं कहेंगे, आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं वो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। हमारा इस समय इस जर्नी का काम ही यही है कि आपके अंदर जो भी गांठें पड़ी हुई है, जो कुछ भी इमोशन, सप्रेस्ड इमोशंस है, उन सबको हमें बाहर निकालना है। आपके फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, हम सब पे हमें काम करना है। अभी ये बताइए, जैसे हम मेडिटेशन तो करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। तुम्हारा थोड़ा सा मेन इससे हमें व्हाट वी आर गोइंग टू गेट।
एक मिनट, मुझे सबको लगता है म्यूट करना पड़ेगा। तुम्हारी आवाज थोड़ी कट रही है। एक साथ तो मुझे इसमें पता ही नहीं है, कंप्यूटर पे जरा कम एक काम मिनट, करती मैं हूँ ना। कर दूं, मैं सबको म्यूट कर आप दूं। कर दीजिए, हाँ एग्जैक्टली, प्लीज, you'll be better option for me. ओके, अभी आप आपको अनम्यूट करिए लेखा जी। हाँ, और जिसे बोलना है वो खुद को वो अनम्यूट कर हाँ हैंड रेज करिए तो फिर बाकी सब म्यूट रहेंगे। जिससे बोलना है वही अनम्यूट होके बोलेगा। हाँ जी, हाँ आप बोलो। हम सब मेडिटेशन करते हैं, हाँ है ना, और काफी लंबे समय से कर रहे हैं, हाँ बट when we are starting this journey, हाँ, what we are going to gain, get from this? what you are going to gain, that हाँ, is the what- point ना। देखो, हाँ ये जर्नी मैंने जैसे बताया कि जो हमारे, देखो तुमने जैसे अभी एक महसूस करा, एक खुशी महसूस करी, एक दुख को तुमने महसूस करा या नहीं करा, करा, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो इमोशंस अभी हमारे बॉडी के अंदर हैं, वो हमारे बॉडी से नहीं गए। तुम्हें जो सेलुलर बॉडी की हम लोग बात करते हैं, हमारे बॉडी में जो 70% जो वाटर होता है, वहां पे हमारी मेमोरीज स्टोर्ड रहती है, इसी तरह हमारे डीएनए में स्टोर्ड रहती है, तो वो मेमोरीज हमारी जाती ही नहीं है। इसमें क्या करेंगे कि जैसे जो भी हमारे थॉट्स हैं, एक तो थॉट्स पे काम करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम जब बोलते हैं तो वी डोंट थिंक, वी सिंपली स्पीक, इजंट इट? Yes. बिना सोचे हम बोल जाते हैं, हमने बोल दिया, मैंने जैसे बताया दैट थिंग्स गोज टू द यूनिवर्स। जिसके प्रति बोला हमने, उसको भी तो चोट लगी, तो वहां से क्या चीज वापस आई हमारे पास लौट के? सपोज हम जैसे अपने बच्चों से ही बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं तुम बहुत ही नालायक हो, एक नॉर्मल भाषा में हम उनसे बात करते हैं, तुम पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, इडियट कहना, ये सारी चीज दैट दोस आर वेरी नॉर्मल थिंग्स। तो ये सारी चीजें तो यूनिवर्स में गई, तो बच्चे के माइंड में तो गई, पर तुम्हारे भी तो स्टोर हुई। अगर तुमने इस बात को बोला तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो चीजें भरी हुई, तभी तो तुम्हारे मुंह से निकली। अगर तुम्हारे पास सपोज जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लो हमारे पास, हमें किसी को कोई चीज देना है, तो वी शुड हैव दैट थिंग इनसाइड आवरसेल्व्स, होगा वही देंगे, है ना? तो जो हमारे पास वही तो हम दूसरे को दे रहे हैं। तो अगर हमें कोई गलत दे रहा है तो वी शुड थिंक जो उसके पास है। हाँ एग्जैक्टली, जैसे गौतम बुद्ध वाली कहानी सबने ही सुनी होगी कि गौतम बुद्ध के ऊपर वो जाता था, एक लेडी जो थी वो उनके पास बहुत जाया करती थी, तो उसका हस्बैंड बहुत चिढ़ने लगा कि रोज गौतम बुद्ध के पास जाती है। तो एक दिन वो आदमी गया, उसने जा करके बहुत ज्यादा उनको गाली बकी और उनके ऊपर थूक दिया। जो उनके शिष्य थे वो सारे बहुत ज्यादा नाराज हो गए, कहने लगे, उसको मारने के लिए दौड़े। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, आप इनको मत मारिए। तो उन्होंने कहा पता नहीं आप कैसे, कितना उसने आपके पास थूक दिया, और वो आदमी वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसको बहुत ग्लानि हुई इस बात की कि देखो मैंने उनके साथ इस तरीके से बिहेव करा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट डे वो आया और उसने आके अपोलोजाइज करा, उसने कहा कि हमको महाराज जी माफ कर दो। तो गौतम बुद्ध ने कहा आप हैं कौन? अरे मैं कल आया था, मैंने आपको इतना थूका था, आपको इतनी गाली बकी थी और आप मुझे पहचानते नहीं है? तो कहने लगे नहीं, कहने कल जो आया था वो तो कोई और था, तुम आज आए हो तो तुम तो कोई और, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो कल तुमने मुझे वो दिया, तो मतलब हम क्या चीज देते हैं, जो हमारे अंदर है वही तो हमको दूसरे को देंगे। Isn't it beautiful? तो जो भी चीज है, ये इंट्रोस्पेक्शन में यही हम सीखेंगे कि जो हमारे थॉट्स और वर्ड्स के बीच में हमारा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हम किसी से भी बात करते हैं तो हम सोचते ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो इतने सालों से हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए, हमको किसी की बात से हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम होते हैं। सब लोग, इतने लोग बैठे हो, तुम लोग बता दो कोई भी ऐसा है जो हर्ट नहीं होता है। छोटी सी बात से अगर बेटे ना, हम ही है, हमें भी लगता है कि अगर हमारा बेटा हमसे जोर से बोल दे तो हमें भी हर्ट होता है, क्यों बोला उसने,
हमारे पास सीधा सवाल आता है, लेकिन हम उसको एनालाइज नहीं करते कि हाँ, उसमें हमारी भी तो गलती होगी, तभी तो उसने हमसे जोर से बोला। हमने कुछ ऐसा गलत करा है कि जिसकी वजह से उसको रिएक्ट करना पड़ा। व्हाट डू यू से अंजू? तो व्हाट वी हैव दैट वी इम्पार्ट, दैट इज द सिंपल फंडा ऑफ द लाइफ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस इंट्रोस्पेक्शन, कि हमको एक लेयर अपनी खोल करके हमको इन सब चीजों को धीरे धीरे अपनी सफाई करनी है। घर की सफाई करती हो? करते हैं। सबसे ज्यादा कब करते हैं? दिवाली में, isn't it? रजनी सुन रही है? आप सबसे ज्यादा सफाई कब करती हैं? अनम्यूट करिए अपने को। डोंट स्लीप। हाँ, डोंट स्लीप। हाँ, दिवाली में करती है सबसे ज्यादा सफाई। दिवाली पे तो साल में एक बार करने से तो सफाई हो गई, उसके बाद क्या हुआ? फिर उतनी धूल की भरते हर साल दिवाली में कबाड़ा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो इसी तरह हमारे अंदर भी तो इतना ही कबाड़ा हर दिन जम रहा है ना। अगर एक दिन घर की डस्टिंग नहीं करो तो क्या हाल होता है? हम मेड्स के ऊपर चिल्लाते हैं अगर हम खुद नहीं कर पाते। भैया तुमने ठीक से डस्टिंग नहीं करी, तो हमने अपनी डस्टिंग कब करी? तो दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज गोइंग टू डू डस्टिंग ऑफ योरसेल्फ। आपके दिमाग के, आपके हर परत की वो सफाई होगी। सब लोग तैयार है सफाई के लिए? जरा हाथ ऊपर करिए, यस तो करिए। हाथ इधर से नहीं आ रहा है, छाया श्रीवास्तव जी का हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। सफाई करनी है हमको, राइट? तो अब हम लोग आज का सेशन एक छोटे से ब्यूटीफुल मेडिटेशन 10 मिनट्स का 5 मिनट्स का जो भी है नलिनी जी कराएंगी, उसको करके आज खत्म करेंगे और कल हम फिर इसी टॉपिक पे आएंगे। कल मैं स्क्रीन शेयर जरा शेयरिंग ठीक से कर दूंगी, इसलिए हम कर नहीं पाए। नलिनी जी आप कर दीजिएगा। हाँ, कल मैं कर मुझे जरा लैपटॉप का आइडिया नहीं है, मैं तो नहीं, कल मैं कर दूंगी। कल स्क्रीन शेयरिंग करेंगे तो आप उसको नोट करते जाइएगा। जो भी हम स्लाइड्स हमने बनाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है, कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जिसको इंग्लिश में लेना है वो इंग्लिश में ले ले, जिसको हिंदी में लेना है वो हिंदी में ले ले। और आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है आज का, कि कल शेयरिंग होगी। कल आप अपना अपना दोनों तरह का अनुभव यहाँ पर हमें बताएंगे कि हमारा ये अनुभव था, ये सुखद अनुभव है। 2 कॉलम बना लीजिएगा, गुड एंड बैड का, ठीक है? तो ये आप जब पलट की कॉपी अपने लास्ट में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी। एनी मोर क्वेश्चंस? आज के पॉइंट्स भी कल दे दीजिएगा। हाँ, वो जो स्क्रीन शेयरिंग है वो इस समय मैं कर नहीं पाई हूँ, तो वो कल नलिनी जी कर देंगे, कि उनके पास लैपटॉप है, मेरे पास तो कल वैसे भी लैपटॉप नहीं होगा। आज तो मुझे उधार का मिला। आप लो ना, जब इतना काम करना है तो ले लेंगे। अभी तो ला के दिया था चीनू ने, फिर मैंने कहा मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मैंने भी मोबाइल खरीद लिया। अब ले लूंगी। अभी तो नलिनी जी है साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, को होस्ट रहेंगे तो कर लेंगे। वैसे रिचा और रजनी जी, आपको मजा आया नलिनी जी के साथ? माते के बहुत मजा आया, हमेशा बहुत मजा आया। हमेशा आता है माते के साथ। इसीलिए आपके माते को साथ लेकर आए हैं। सही में बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है कि हम लोग एक ही साल के बॉर्न है दोनों। ओह, हाँ, क्या बात है। क्या बात है। और एक ही महीना भी है हमारा। मैं 1-2 साल छोटी हूँ बस। और हमारी शादी भी सेम ईयर में हुई है। क्या बात है। इतनी डेट तो अलग है ना? हाँ, सोल डेट अलग है ना? और अनम्यूट करो किसी को। चलो अब मेडिटेशन करेंगे नलिनी जी। ओके। एंड सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन प्लीज? किसी को कुछ पूछना है? अभी जब हमने मेडिटेशन किया था, एक हमने पॉजिटिव वाला किया था कि हम बचपन में गए, हाँ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उसके बाद फिर मेडिटेशन हुआ कि जो हमें अच्छी चीजें नहीं लगी, हाँ, अब उसको वापस कैसे नॉर्मल लाएं, वो वाली चीज। वो तो सिखाएंगे ना। अच्छा, वो तो अच्छा, वो 41 डेज में यही तो होगा कि उसको कैसे नॉर्मलाइज करना है। देखो वैसे हर एक में इमोशनल चार्ज होता है। जैसे आपने देखा कि अच्छी चीज में भी एक इमोशनल चार्ज है, और जो चीज हमें पसंद नहीं उसमें भी एक इमोशनल चार्ज है, राइट? तो हमें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह बनना है। जैसे बोलते हैं ना, आत्म साक्षात्कार होता है, या हम उस स्थिति पे पहुंचते हैं जहां हमें अच्छा भी
में भी फर्क नहीं पड़ता है और बुरा में भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वो स्थिति तक पहुंचने के लिए ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें बहुत मदद करेगा। धीरे धीरे देयर आर वेरियस टेक्निक्स जो हम आपसे शेयर करेंगे कि जिससे आप धीरे धीरे, ऑफ कोर्स ऐसी नहीं है कि हमने 30 दिन काम किया, 40 दिन काम किया, उतने में आपका सब हो जाएगा। ये हम आपको एक रास्ता दिखाएंगे और वही रास्ता से आपको जिंदगी भर चलना है। तब जाके हम उस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम बोल सकते हैं कि हमें ना तो अच्छे में कुछ फर्क पड़ता है, ना तो हमें बुरे में फर्क पड़ता है, और हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट एटलीस्ट आज एक छोटा सा बिगिनिंग हुआ है हमारे साथ, और हम आपको टूल्स भी देंगे। देयर आर मेनी टूल्स विच वी कैन यूज, ताकि हम अपनी जो स्लेट है उसे पूरे क्लीन कर सके। ठीक है, इसके लिए एक श्लोक है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि व जानकीम अपि साधनाय लोकस्य मुंचते नास्ति में व्यथा। क्या कहते हैं कि स्नेह, दया और सुख, और अगर जानकी को भी, मुझे सीता जी को भी मुझे छोड़ना पड़े, इसके लिए, लोक के आराधन के लिए, जन कल्याण के लिए, तो मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। ये रामचंद्र जी ने कहा है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि व जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचते नास्ति में व्यथा। तो होप यू हैव एंजॉयड। वेरी नाइस। सो ठीक है, आपको बताया था वैसे उंगलियां क्लास्प करेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पैर भी क्रॉस करेंगे हील्स के पास से, एंकल्स के पास से, ताकि मैंने वैसे बताया एक सर्किट बन जाएगा, और वो सर्किट बन जाएगा तो कोई भी एनर्जी आपकी लीक नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कि लोगों को डाउट आता होगा कि जब भी हम बोलते हैं कि जब भी हमारा अट्यूनमेंट होता है तब हम बोलते हैं पैरों को क्रॉस मत करना, राइट? और अभी मैं आपको बोलती हूँ पैरों को क्रॉस करना, तो क्या सही है? बट दोनों का पर्पस अलग है। ठीक है, उस समय हम किसी से एनर्जी ले रहे हैं, और अभी जो है हमको कॉस्मिक एनर्जी लेके हमें अपने तरफ से सीमित रखनी है। तो इसीलिए हम हाथ को भी क्लैस्प करेंगे और पैरों को नीचे से क्रॉस करेंगे, ताकि एक सर्किट बना रहे और हमारी एनर्जी। और आप देखेंगे कि अगर आपने एक ही आसन पे बैठे, एक ही जगह पे अगर बैठे, जरूरी नहीं है, पर अगर एक ही आसन रखा तो आप देखेंगे कि वो आसन पे भी आपकी ऊर्जा रहेगी, यू नो। सो इट इज सो ब्यूटीफुल। सो एनर्जी, हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसे हम अपनी तरह सीमित रखते हैं, एक आसन रखते हैं, तो वो आसन में भी अपनी एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, So we will go for 10 minutes only. It's already 1:10. yeah. I'll just finish 5-7 minutes में हो जाएगा। हो जाएगा, right? आपकी आंखें हल्के से बंद है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे है। सांस कैसे अंदर जा रही है, थोड़ा बाहर आ रही है। Increase the volume. That's better. Yes. आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पे, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ ध्यान सांसों पे। जब हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रहता है तो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है, हमें शक्ति देती है। सो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांस जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हम सब में भगवान है, हमें इस भगवान की खोज करनी है। हम भगवान को बाहर की दुनिया में जानना चाहते हैं, बट हम सब भगवान ही है। हमारा जो बर्थ हुआ था, हम भगवान के अंश ही है। हम एक अंश है और हम भगवान ही है। जस्ट हमने एक अवतरण कर लिया है।
जैसे अगर एक लाइट है तो लाइट तो ब्राइट ही है, अगर उसके ऊपर मैल जम जाए तो उसकी रोशनी कम हो जाती है। उसी तरह से हमारी जो आत्मा है उस पे एक इल्यूजन रूपी मैल जम गई है। हमें क्या करना है? धीरे धीरे वो जो मिट्टी जमी हुई है उसे निकालना है। हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत सारे कर्म किए हैं, बहुत योनियों में जन्म लिया है। अब हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन को हमें सार्थक करना है। हमें अपने अंदर के भगवान को जानना है, हमें जानना है, हमें मानना है हम खुद भगवान हैं। आज आपने देखा जो एक्सरसाइज आपने की, जब भी हम अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सर्टेन हार्मोन्स निकलते हैं, और जब हम दुखद चीजों को याद करते हैं तो हमारे शरीर में अलग हार्मोन्स निकलते हैं। और जितना हम पास्ट में रहते हैं, जितना हम दुखद मोमेंट्स में रहते हैं, वैसे हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर आते हैं। हमें मालूम है कि पहले हमारी सोच आती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो नकारात्मक इमोशन आते हैं, नकारात्मक एनर्जी होती है, और वैसी हमारे फिजिकल बॉडी में इफेक्ट होती है। अगर सकारात्मक विचार है तो प्रेम, जॉय, पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे हमारी फिजिकल बॉडी भी अच्छी रहती है। हमारे शरीर में जो भी हो रहा है वो इन स्टोर्ड इमोशन की वजह से है। There are means and methods by which हम अपना हर एक चीज को हील कर सकते हैं अपने आप में। हमने क्रिएट कैसे किया है? नेगेटिव इमोशंस से। अगर हमने क्रिएट किया है तो हम ही उसे अनक्रिएट कर सकते हैं। हमें अपने अंदर के भगवान को समझना है। हमें समझना है कि हम खुद भगवान हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी हम आज से बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। हमारे मास्टर्स और गाइड्स को बुलाते हुए हम विनती करते हैं कि प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, ताकि हमारा जो टास्क है हम अच्छी तरह से कंप्लीट करें। इस टास्क को पोस्टपोन मत कीजिए और शेयर कीजिए, लिखिए। जब हम लिखते हैं तो हमारा कनेक्शन हमारे अचेतन मन से होता है। अब अच्छे विचारों से हम जिंदगी पसार करेंगे। हम जानेंगे, समझेंगे इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, हमारे जो हर एक लेयर्स है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं और कोर तक पहुंच सकते हैं। जो हमारे आत्मा की ज्योति है उसे हम वापस कैसे ब्राइट कर सकते हैं, उसके ऊपर का मैल कैसे निकल सकता है, वो हम देखेंगे कैसे करना है।
वही हम समझेंगे इन तीनों में कि हमें कैसे करना है। आपने गाना सुना होगा, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जा जाके बाबुल से नजरें चुराऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो हमें वापस जाने से पहले हमारे चुनरिया के सब दाग को मिटाना है। इस विचार के साथ अपने आप को धन्यवाद करते हुए, आपके मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, रेखी, करुणा रेखी की ऊर्जा को धन्यवाद करते हुए, आपके सब गुरुओं को धन्यवाद करते हुए, आपकी चेतना को वापस आपके शरीर में लाइए। आपके हाथों को आपकी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। We will clap for Nalini ji for such a wonderful meditation. Clap for all of us. So we will create our own reality. We are the creators, right? Unmute कर लीजिए अपने को आप सब लोग. And hope all of you enjoyed the session. कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आपका फीडबैक हमको ग्रुप पे मिले तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हम आपके साथ इस जर्नी को और आगे बढ़ाएं और कदम पीछे नहीं रखना है। छोटी मोटी गलतियां हमसे भी होंगी, वो आप हमें करेक्ट करेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, एक दूसरे से हाथ थामे हुए हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से टाइम सबको सूट करा होगा। होप यू ऑल हैव एंजॉयड। और कल अगेन सेम टाइम वी आर गोइंग टू मीट, और जो आज की स्लाइड में शेयर हुई है वो कल करेंगे, एंड द जर्नी कैरीज ऑन। Thank you. Thank you, Okay, everybody. thank you. Nalini ji. Thank you. Thank you. Love you all. Love you all, you. and Thank you. Bye. thank you so much for joining us. Thank Thank you. you, Didi. Thank you. Bye. Thank you Bye. all. See Bye. you all. Okay. आप एंड कर दीजिए हाँ, मीटिंग। मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है। थैंक यू नलिनी। See you tomorrow, all of you.